भारत में कोविड के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2 लाख केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में कोविड के बढ़ते मामलों ने सभी की चिंता को बढ़ा दिया है। कई राज्यों में तेजी से बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए गए हैं। इनमें नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू भी शामिल है। सरकारों और प्रशासन के स्तर पर गाइडलाइन की पालना के लिए लगातार अपील की जा रही है। इसी बीच अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी की डेटा साइंटिस्ट भ्रमर मुखर्जी ने आज तक चैनल से बातचीत में कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जल्द ही ज्यादा केस सामने आए। यहाँ कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 से 10 दिनों के बीच में कोरोना के केसों में कमी आ सकती है। डेटा साइंटिस्ट भ्रमर मुखर्जी ने कहा कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट थोड़ी कम है। उन्होंने कहा कि आने वाले 7 दिनों में कुछ राज्य कोरोना के मामलों में आगे होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में जनवरी के अंत तक कोरोना पीक पर पहुंच सकता है। भ्रमर मुखर्जी ने आज तक को बताया कि ओमिक्रॉन काफी ज्यादा संक्रामक है। ये जंगल की आग की तरह फैल रहा है। उन्होंने कहा कि स्टडी में संकेत मिल रहे हैं कि ये वायरस लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। पॉजिटिविटी रेट को लेकर टेस्ट पॉजिटिविटी और अस्पताल में भर्ती होने की दर पर बोलते हुए भ्रमर मुखर्जी ने कहा कि दुनिया के अन्य देशों में जहां अस्पताल में भर्ती होने का सही डेटा है, उसके लिए हम सहमत हैं। हमें अस्पताल में एडमिट होने की रेट पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन भारत में अस्पताल में भर्ती होने वालों का सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। आज तक चैनल के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अंतिम उपाय है। मुखर्जी ने कहा कि इतने सारे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों और वैक्सीन को धन्यवाद कि बहुत कम लोगों को अस्पतालों में भर्ती होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति दूसरी लहर से अलग है। भारत में वैक्सीनेशन से लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में बदलाव हुआ है। मुखर्जी ने कहा कि यदि आप इसे लेकर दूसरे देशों का डेटा देखेंगे तो यहाँ ओमिक्रॉन से संक्रमित अस्पतालों में एडमिट होने वालों की बड़ी संख्या ऐसी है जो अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा पाए। उन्होंने चुनावी राज्यों को लेकर कहा कि वहाँ के सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और गाइडलाइंस को मानते हुए इनकी पालना करें। ये लहर फरवरी के अंत तक खत्म हो जाएगी या फिर मार्च तक इसका असर रहेगा, इसे लेकर डेटा साइंटिस्ट भ्रमर मुखर्जी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि फरवरी तक ये लहर खत्म हो जाएगी। हालांकि ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही।